हेलो, कोचिंग का मालिक बोल रहा है क्या? भूल कर भी अपने बच्चों को राहुल गांधी के पास कल मत भेज देना। हेलो, पीजी वाले बोल रहे हो क्या? गलती से भी अपने बच्चों को राहुल गांधी के कार्यक्रम में मत भेज देना। हेलो, गलती से भी अपने बच्चों को किसी भी तरह से राहुल गांधी के कार्यक्रम में मत भेज देना। क्या इस तरह की धमकियां कोचिंग संस्थान वालों को, पीजी वालों को दी जा रही है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में किसी भी तरीके से अगर भेजा तो ठीक नहीं होगा? और ये धमकियां क्या बीजेपी वालों की ओर से दी जा रही हैं? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी राजस्थान के कोटा में कल से हुंकार भर रहे हैं बच्चों के साथ, छात्रों के साथ। जी हां, वही छात्र जो नीट पेपर लीक के चक्कर में कई छात्र सुसाइड कर चुके हैं, पेपर लीक हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार का वो बेशर्म मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी भी अपनी कुर्सी पर विराजमान है। और जिस शहर से राहुल गांधी आगाज कर रहे हैं, छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, उस क्षेत्र का नेता, सांसद, लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एक तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पाए। कायदे से राहुल गांधी के आने से पहले ओम बिरला और भजनलाल को भी ये मांग उठा देनी चाहिए थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके चक्कर में हमें नीची निगाहें करनी पड़ती हैं, हम छात्रों से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं, कम से कम आप इस्तीफा दे दो नैतिकता के आधार पर। ओम बिरला, भजनलाल ये मांग तो उठा नहीं पाए। ऊपर से उल्टा ये देखने में आ रहा है कि राजस्थान के कोटा में, यानी कि ओम बिरला के इलाके में, राहुल गांधी के पोस्टरों को हटाया जा रहा है। सोचिए क्या मूर्ख लेवल है बीजेपी के कार्यकाल में कि रोकना चाहिए पेपर लीक, लेकिन रोक रहे हैं राहुल गांधी के पोस्टर कि भैया राहुल गांधी के पोस्टर मत लगाओ, हटाओ इनको जल्दी जल्दी से। तो गाड़ी पर चढ़ करके एक लड़का राहुल गांधी के पोस्टर हटा रहा है, जैसे पोस्टर हटा देने से नीट पेपर लीक की समस्या खत्म हो जाएगी। मतलब बीजेपी का गिरता हुआ स्तर इस लेवल का है कि समस्या में सुधार नहीं करेंगे, लेकिन जो समस्या को उजागर कर रहा है, देश की सरकार के सामने ला रहा है, उस व्यक्ति के पोस्टरों को हटाया जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी कल कोटा में नीट के जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनसे मुलाकात करने वाले हैं और कार्यक्रम की शुरुआत होगी कोटा से। धीरे धीरे पूरे देश में इन जो है मुद्दे को जनता के बीच में लाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी कि बच्चों के पेपर लीक नरेंद्र मोदी की सरकार रुकवा नहीं पा रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार इस लेवल पर आ चुकी है कि उनके बीच में या उनमें जो है बिल्कुल भी दम नहीं है। न तो वो अमेरिका को जवाब दे पाती, बिल्कुल बिल्ली ऐसी म्याऊं करके रह जाते हैं प्रधानमंत्री, न वो नीट का पेपर लीक रोक पा रहे हैं, ना ही अन्य परीक्षाओं को समय पर करवा पा रहे हैं। ये लेवल है नरेंद्र मोदी की 56 इंच सरकार का, विश्व गुरु सरकार का। सोचिए दोस्तों आप, अब इसे लेकर के सुप्रिया श्रीनेत है, वो राहुल गांधी के पोस्टर हटाने वाला एक वीडियो शेयर करती हैं और उसके साथ में क्या लिख रही हैं? 17 जून को राहुल गांधी कोटा से युवा और जेनजी क्रांति का आगाज करेंगे, जिसकी गूंज सोती हुई सरकार को जगाएगी। लेकिन डरी हुई सरकार आज कोटा में इस कार्यक्रम के पोस्टर हटवा रही है। बीजेपी नेता कोचिंग सेंटर, पीजी, गेस्ट हाउस फोन करके छात्र इस कार्यक्रम में न पहुंचे की धमकी दे रहे हैं। इतिहास गवाह है, युवाओं को रोकना नामुमकिन है, लेकिन यह डर अच्छा है। युवाओं के भविष्य को चौपट करके डरना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ट्विटर, वहां पर कुछ छात्रों के वीडियो भी जो है डले हुए हैं, जो कोचिंग वाले छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और बाकायदा बिना डरे, मतलब भले ये बीजेपी की ओर से जो है धमकियां दी जा रही हैं, जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, उनके जो नेता, लेकिन छात्रों में किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। वो आराम से बेझिझक अपनी बात कह रहे हैं, हाथ में माइक पकड़ के कह रहे हैं। एक छात्रा कह रही है, ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। पूरी दमदारी से, पूरे आत्मविश्वास के साथ अगर उस छात्रा को ओम बिरला भी सुन रहे होंगे, भजनलाल शर्मा भी सुन रहे होंगे और नरेंद्र मोदी अगर विदेश में सुन रहे होंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया होगा। वो देख रहे होंगे कि जैन जी तो हमसे डर ही नहीं रहा है, खुल करके कह रहा है हमारे भ्रष्टाचार के बारे में।
और इसके साथ ही साथ एक लड़का और है, वो ये कह रहा है कि कोई तो है जो जैन जी के बारे में बात कर रहा है, मुद्दा उठा रहा है नीट पेपर लीक का और कह रहा है भारत माता की जय। वरना कोई नहीं है जो जैन जी के बारे में सोच सके। वहां तक जानी चाहिए दिल्ली तक। राहुल गांधी, राहुल गांधी, भारत माता की। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि जो काम नरेंद्र मोदी को करना चाहिए, मतलब पेपर लीक किसको रुकवाने चाहिए? नरेंद्र मोदी को। वो जैन जी के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे, वो फालतू की बकलोली करते हुए दिखाई देते हैं, कभी ये जैकेट, कभी मेलोडी, कभी कुछ। लेकिन जो भारत का भविष्य है, युवा, उसके पेपर लीक को नरेंद्र मोदी को कोई चिंता नहीं है। वो तो क्या करते हैं, परीक्षा पे चर्चा की नौटंकी करेंगे, कभी एक पेड़ मां के नाम की नौटंकी करेंगे, लेकिन बदलाव नहीं चाहते वो जमीन पर कि बदलाव दिखाई दे। कितने फ्रॉड लोग हैं कई सारे जो पेड़ काट रहे हैं, उनको लेकर के न शिवराज सिंह चौहान दिखेंगे, न नरेंद्र मोदी दिखेंगे, न बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंत्री दिखेंगे, और पेपर लीक तो हो ही रहा है देश में। दोस्तों, इसे लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? क्या राहुल गांधी के पोस्टर हटा देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या आवाज दब जाएगी छात्रों की, जैन जी की आवाज दब जाएगी? और क्या ये पोस्टर हटवा करके उस क्षेत्र के बीजेपी वाले नेता, अगर उनके इशारों पर ऐसा हो रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी वाले हटवा रहे हैं, बीजेपी के इशारे पर ऐसा हो रहा है या धमकियां दी जा रही हैं, क्या ये वहां के नेता जो भी है, जो भी इससे संबंधित हैं, वो नरेंद्र मोदी की निगाहों में अपने नंबर बढ़वाना चाहते हैं कि देखो हमने पोस्टर हटवाए, हमने धमकियां भी भिजवा दी हैं, जिससे वो राहुल गांधी के कार्यक्रम में ना पहुंचे? क्या इसलिए सब कार्यक्रम किया जा रहा है? और ऐसा करने से क्या वास्तव में नीट पेपर लीक रुक जाएंगे? नीट पेपर लीक की जो हकीकत है वो जनता तक नहीं पहुंचेगी, माता पिता छात्र उस पर चर्चा नहीं करेंगे? दोस्तों, आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।